तो यहां पर देखा जाए ये क्वेश्चन है स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11 केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास फास्फोरस दिया गया है। ये क्लियर नहीं किया गया कि व्हाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, ब्लैक फास्फोरस है, कैसा है, नहीं है। फास्फोरस वेपर हमारे पास में है, गैसियस फॉर्म में ही है। ठीक है, तो कहता है कि जब फास्फोरस वेपर का हम 34.05 ml वॉल्यूम लेते हैं तो 546 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 0.1 बार प्रेशर पर इसका वजन 0.0625 ग्राम होता है या दिखता है। तो बताना है यहां पर कि बताइए फास्फोरस का मोलर मास का क्या है। तो बताओ यहां पर कि मोलर मास का जो टर्म है वो कहां पर आता है, नंबर ऑफ मोल में। नंबर ऑफ मोल में ही होता है वेट अपॉन मोलर वेट, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल का रिलेशन लेना होगा। क्या क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, दिया हुआ है। तो यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगा तो गैसियस स्टेट में है ही, और यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। तो मान ली यहाँ पर सब गैस जो जनरली है आइडियल के रूप में ही दिया हुआ रहता है। जब भी न्यूमेरिकल मिलता है गैस स्टेट का तो आइडियल गैस ही दिया जाता है। रियल गैस रहेगा तो कह के ही तुमसे सवाल करेगा। तो यहां पर क्या है कि हम लोग को सिंपली यहां पर वॉल्यूम अच्छे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है, अच्छे मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। वॉल्यूम 34.05 ml है, लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये जगह 34.05 इंटू 10⁻³ लीटर हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो वेट है वो वेट को साइड ही रखते हैं क्योंकि वेट का काम वैसे पड़ ही जाएगा। वेट हमारे पास जो है वो कितना है 0.0625 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या कहते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है 546 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 546 प्लस 273 कर दिया जाए तो यहाँ पर हो गया 639 7 4 11 5 2 7 1 8 हो गया, 819 केल्विन हो गया। प्रेशर की बात करें तो ये हमारे पास 1 बार प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है ही। ठीक है, अब हमें सबसे पहले करना क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से एन कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो एक ही बार में काम कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा पीवी बाय आर टी। आर कितना लेना है, तो आर जब प्रेशर का यूनिट बार के रूप में हो तो आर हम लोग को लेना होता है 0.0831, है ना, लीटर, या फिर 0.083 ही कर लो। ये लीटर हो गया बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारा आर का यूनिट हो गया। ठीक है, जब यानी कि एटीएम में होता 0.0821 लेते, पास्कल में होता तब यहाँ पर 8.314 जूल के टर्म में लेते, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे n इक्वल टू पी का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1 पुट करेंगे। v का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 34.05 रखेंगे, लीटर में है, ठीक है ना। बट r का वैल्यू 0.083 लेंगे, t का वैल्यू 819 केल्विन लेंगे। तो रिजल्ट ये सॉरी यहाँ पर 10⁻³ भी है पहले से ही, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 819 को 83 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रफ साइड इधर रखते हैं, 819 गुना 83 कर लें तो आपको यही करना होगा, 57 24 9 72 हो गया, है ना, 8 7 15 64 1 65, तो ये हो गया 7 7 9 7 6, ठीक है ना। जिसमें 3 अंक के बाद डेसिमल जाएगा तो यहाँ पर 679.77 हो जाएगा। तो ये 34.05 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 3405 इंटू 10⁻⁻5 यहाँ कर देंगे। ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आ गए तो पावर -5 हो गया, बटे यहाँ पर हो गया 679.77। ये ऐसा इसलिए कि ताकि इससे डिवीजन अच्छे से, मतलब कि ना आप लोग जब एग्जाम दे रहे होगे तो रफ आइडियाज आप लोग को नहीं आएंगे तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि अगर 679 यहाँ पर है तो 679 600 गुना 5 3000 होता है, तो 679 गुना 5 करते हैं तो अप्रोक्सीमेट पकड़ा ही जाएगा, 80 5 400 होता है, 600 गुना 5 करेंगे तो 3000 ही होता है, 3400 तो हो ही गया। यानी अप्रोक्सीमेटली ये 5 बार में कट जाएगा, राउंड ऑफ कर लो, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। ये अप्रोक्सीमेटली 5 बार में कट जाएगा। हालांकि अगर सॉल्व करोगे तो 5.01 आएगा, ठीक है ना, वैसे भी 5 बार में कट ही जाएगा। ऐसे आइडिया लगा लिए, 600 गुना 5 3000 होता है,
79 को मान लो 80, 80 गुना 5 400 होता है, तो 3400 तो हो ही गया। तो राउंड अप करना बहुत ही इजीएस्ट वे होता है आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है ना, और वही जरूरी भी होता है, तभी आप मैथमेटिकल टर्म सॉल्व कर पाइएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻5 ले लेते हैं, ये इतना मोल आ गया। क्लियर? क्या निकल गया? ये मोल निकल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या? मास चाहिए, है ना। व्हाट इज द मोलर मास चाहिए हम लोग को। तो n बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर वेट। यहां से मोलर वेट हो जाएगा क्या? वेट बाय नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। वेट ग्राम में होता है, नंबर ऑफ मोल तो मोल में होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राम पर मोल में रिजल्ट आएगा। तो वेट हो गया 0.0625 बाय ये हो गया हमारा मोलर वेट 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। इसको ऊपर लेके चले गए तो ये हो जाएगा हमारा 625, 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो गया तो 6250 हो जाएगा, बटे 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 से 12 पंचे 60 हो गया, 25 25, ये 1250 के लगभग में आ गया, 1250 के लगभग में आ गया, ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना। अब यही आप एक्यूरेट वैल्यू पुट करते तो 1247 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो राउंड ऑफ में उतना चलता है। आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन के रूप में ये सब क्वेश्चन आएगा ना, तो कभी भी आपको क्लोज में आंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन 1247 का होगा, एक ऑप्शन 1250 का होगा, इतना का गैप नहीं रहेगा, क्योंकि इतना गैप तो आ ही जाता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये क्वेश्चन सेट करने वाला भी समझता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को जब भी कभी सवाल मिले तो राउंड अप करके सवाल बनाइए आराम से। अब इतना भी राउंड अप मत करना कि सीधे एकदम दिल्ली से पटना पहुंच जाना, ये नहीं करना है। आसपास के वैल्यूज में ही रहना, राउंड ऑफ इतना ही किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है ना, समय आपका बचेगा और न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व होगा। वैल्यू क्या होगा? एक आध पॉइंट इधर उधर खिसकेगा वैल्यू, और कोई बात नहीं है, तो अंदाजा लग ही जाएगा ऑप्शन देख करके कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोग चाहोगे तो यहाँ 5.01 लेके चल सकते हो, तो यहाँ पर आपका 1247 के लगभग में आंसर आ जाएगा, 1248 के लगभग में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। सवाल कमेंट में जरूर बताएं समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों में शेयर करें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल में।